हेलो दोस्तों, क्यूब निकालने का आसान तरीका। देखिए दोस्तों, क्यूब कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है कि एक का क्यू जब करेंगे तो एक आएगा, दो का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, आठ आएगा, तीन का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, चार का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 64, पाँच का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 125, छः का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 216, सात का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 343, आठ का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 512, नौ का क्यू करेंगे तो 729। आपको एक से लेकर 9 तक का क्यू याद रहना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जब हम एक का क्यू कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, एक, तो एक लिख दिए। दो का जब क्यू कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, आठ आ रहा है, तो आठ लिख दिए। तीन का जब क्यू कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, सात आ रहा है, तो सात लिख दिए। चार का क्यू कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, चार आ रहा है, तो चार लिख दिए। पाँच का क्यू कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, पाँच आ रहा है, तो पाँच लिख दिए। छः का क्यू कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, छः आ रहा है, तो छः लिख दिए। सात का जब क्यू किए तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 343, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, तो तीन लिख दिए। आठ का क्यू किए तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो दो लिख दिए। नौ का क्यू किए तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, नौ आ रहा है, तो नौ लिख दिए। यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिख दी है हम। कहने के लिए एक का जब हम क्यू कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, एक आ रहा है। दो का जब क्यू कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, आठ आ रहा है। तीन का जब क्यू करे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, सात आ रहा है। चार का जब क्यू करे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, चार आ रहा है। पाँच का क्यू करे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, पाँच आ रहा है। छः का क्यू कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, छः आ रहा है। नौ का क्यू करे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, नौ आ रहा है। तो नौ के लिए नौ ही लिखाएगा, छः के लिए छः ही लिखाएगा, पाँच के लिए पाँच ही लिखाएगा, चार के लिए चार ही लिखाएगा, तीन के लिए सात लिख सकते हैं और सात के लिए क्या लिख सकते हैं, तीन। दो के लिए आठ लिख सकते हैं और आठ के लिए क्या लिख सकते हैं, दो। और एक के लिए तो एक ही लिखाएगा। जैसे दोस्तों अगर मान लो कि किसी संख्या को यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 10, 64 और 8 का हमको यूनिट मतलब कि इसका क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तब हमको क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालने के लिए लास्ट का 3 नंबर पकड़ेंगे, लास्ट का 3 नंबर को पकड़ लेंगे, बच जाएगा। अब ये देखेंगे इस संख्या में, इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो हम 8 के लिए यूनिट डिजिट क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो 8 के लिए 2 लिख रहा है, 2 के लिए क्या लिख रहा है, 8। तो 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। जो बची संख्या है यहाँ पे क्या बची, 10। तो ये देखेंगे कि ये जो 10 है ना, 21 है, किसका स्क्वायर मतलब किसका क्यू करेंगे जिसके बीच में ये 10 आएगा। तो आप देखिएगा कि 2 का क्यू करेंगे और एक आपका 3 का क्यू करेंगे। तो 2 का जब क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 8, और 3 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 27। मतलब कि 8 और 27 के बीच में ये संख्या आ रही है। तो जो पहली संख्या होगा ना, जो पहली संख्या होगा उसको चुपचाप यहाँ लिख देंगे। तो पहली संख्या क्या है, 2। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 22। ये आपका जो क्यू आएगा, ये 10, 64, 8 का जो क्यू आएगा वो 22 आएगा। इसी तरह से आप 13, 31 का क्यूब निकाल के दिखाइएगा और एक निकाल के दिखाइए, 27, 28 का क्यूब निकाल के दिखाइएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद,